जय महाकाल भैरव। आदेश आदेश आदेश। मैं आज आपको काल भैरव साधना की विधि विधान बताऊंगा, जो कि साबरमत साधना है। आप इस अगले महीने मार्च में 28 मार्च को होली है और ये 21 दिन की साधना है। इस साधना को इस तरह शुरू करें कि होली की रात यानी पूर्णमासी को जिस दिन आग लगती है होलिका में, उस रात में समाप्त हो साधना है। इस तरह साधना शुरू करें आप लोग। जिसको साधना करनी है वो, ये बहुत उग्र साधना है। इसको साधारण इंसान सोचे बिना करने के लिए। ये साधना नितांत सुनसान जगह में होगी, जहाँ कोई आता जाता ना हो, है ना। जैसे पुराने खंडहर वगैरह, जंगल वगैरह या शमशान घाट। और शमशान वो भी जो सिद्ध शमशान हो, जो बंधा हुआ ना हो, जो किलित ना हो। इस साधना का इतना जबरदस्त प्रभाव है कि जो साधक साधना को कर लिया गया ढंग से, उसकी जिंदगी संवर जाएगी। वो एक से एक कार्य कर सकता है, जो कार्य लोगों को लगते हैं असंभव कार्य, हो नहीं सकते हैं। ये कार्य समझो, जो कार्य आपको लगेगा एक असंभव काम हो सकता नहीं, वो काम संभव होगा इस साधना द्वारा। रोग दोष बीमारी तो बहुत तुच्छ चीज़ है इसके आगे। तांत्रिक क्रियाकलाप है, क्रियाधारा, भेजा बजाया, भूत जिन्नात, ये तो सब हटाना तो इसके लिए बहुत चुटकी बजाने जैसा काम है। इस साधना के द्वारा आप हर अच्छा बुरा कार्य कर सकते हैं। अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता मैं। आप खुद समझदार, अगर कुछ समझदार हैं, साधक हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कौन कौन कार्य हो सकते हैं। मैंने बोला जो आपको असंभव लगते हैं वो कार्य, है ना। इस साधना में आपको एक टाइम भोजन करना होगा और एक टाइम नहीं करना होगा। क्योंकि अगर भोजन आपने सुबह कर लिया ठीक है, दोपहर में कर लिया ठीक है, सुबह करें या दोपहर में करें, रात में नहीं करना है। क्योंकि रात में साधना करेंगे या खाना खा लिया आपने तो साधना में नहीं बैठ पाएंगे, आपका जाप नहीं चल पाएगा ढंग से, साधना सिद्धि नहीं हो पाएगी, है ना। आपका मन विचलित होगा, आपको नींद आएगी बार बार। मैं ये बोल रहा हूँ इस बारे कि मैं साधना कर चुका हूँ ना, एक बार है 3 बार इसको मैंने किया। अब आप पूछेंगे 3 बार क्यों किया? क्योंकि पहले साधना किया मैंने, शाम है खूब कर लिया, साधना सफल हो गई, सिद्ध हो गई। तो मैं, लोग मुझसे पूछते थे कि तुमने साधना करी है? मैंने कहा हाँ करी है, ये कार्य मेरा कर दो, मैंने कर दिया। इस तरह से वो साधना मेरी खराब हो गई। तो फिर दोबारा मैंने की, कुछ समय बाद फिर साधना की। फिर मेरे एक उस्ताद हैं, उनके जो है उस्ताद के गुरु भाई, उनको कोई विकट काम था, उनको मालूम हो गया मेरे उस्ताद के द्वारा। तो मैंने मुझसे कहा, तो मैंने काम किया, तो उन्होंने सबसे हल्ला मचा दिया। फिर उस साधना मेरी खराब हो गई। समझे आप लोग? तो ये साधना है, आपको साधना गुप्त रखनी है, किसी को बताना नहीं है। मेरे तो उसमें लड़कपन था, 22-23 साल की उम्र में साधना मैंने की, समझो पहले। तो आप ये साधना करें, किसी को बताएं ना, अपने गुरु के अलावा किसी को बताएं नहीं।
और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो किसी को बताए नहीं, अपने शिष्य का ध्यान रखे, ख्याल रखे, उसकी जो है गोप्यता किसी को भंग न करे, है ना। अभी हम अक्सर बोलते हैं कि साधना में कपड़े की कोई ज़रूरत नहीं है, कपड़ा हो तो ठीक, पहने हो तो ठीक, ना पहनो ठीक, क्योंकि ये सब गुप्त साधनाएं हैं, ये योगियों की सन्यासी साधनाएं हैं, है ना। आदिवासी साधनाएं हैं, जंगलों में जो गुप्त गाँव रहने वाली साधनाएं हैं, उनके पास तो साधन होते ही नहीं थे। जो इस तरह सोचे वो लोग, उनके पास क्या रहता था, बस कच्ची शराब बना ली, है ना, महुए की बना शराब बना ली, गन्ने शराब बना ली, या बकरा को काट दिया, भेज चढ़ा दिया किसी देवता का नाम करके, उसको सब मिला करके खा गए लोग। ये इस तरह के वहाँ लोग काम होता था। तो साधना वो लोग करते थे, तो शराब और मांस का भोग लगाते थे जरूर। और गांव जानते हो कि अक्सर उस समय की साधनाएं तो कितना जंगल देहात होता था। अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं कि इतना जंगल उनके आसपास है तो चाहे जहाँ कर सकते हैं। हाँ, शहरों में दिक्कत है करने के लिए। तो वहाँ करना क्या आपको है, आपको 21 दिन का संकल्प लेना है कि हे काल भैरव, मैं आपके साधना सिद्ध कर रहा हूँ, मुझे पूर्ण सफलता प्रदान करें। उससे पहले आप माँ काली, माँ दुर्गा का पूजन हवन करें और उनसे आज्ञा लें कि हे माँ दुर्गा, हे माँ काली, मैं काल भैरव साधना सिद्ध करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। और काल भैरव को राजी करें कि मुझे उससे सिद्धि प्रदान करें। ये आपको पहले प्रार्थना करनी है, पहले विनती करनी है माँ दुर्गा, माँ काली से। समझ रहे हैं आप लोग। 2 नाम मैंने इसलिए बोले कि जिसको दुर्गा बोलना है दुर्गा बोले, काली बोलना काली बोले, क्योंकि दोनों शक्ति एक ही है। मगर इनकी पहले पूजा करने का अन्न लेना जरूरी है, नहीं काल भैरव सिद्धि नहीं प्रदान होगी। ये आपको शायद किसी ने बताया हो ना बताया हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बात ये कि मुझको भी ये साधना करने के बाद मालूम हुआ ये ज्ञान। मुझे समझ आया कि ऐसा होता है, साधना टिकती क्यों नहीं है। तो करना क्या है आपको, शमशान घाट हो सबसे उत्तम है। नहीं, शमशान घाट लकड़ी ला कर रख लिया, ला करके और राख ला करके आपको जहाँ एकांत में हो वहाँ पर लकड़ी रखें, वहाँ पर तिकोना चौका बनाएं, उस पर हवन कुंड बनाएं, है ना। और तिकोना चौका हो, उस पर एक चिराग रखा जाएगा और जहाँ आसन बनाएंगे वहाँ पे राख बिछा दें, उस पर बैठना है। और आसन होगा शमशान का, जो कफन होता है कपड़े मुर्दे का, उसका आसन होगा। और उस कफन की 4 बत्तियाँ बने, कपड़े की 4 बत्तियाँ बनाएंगे जिससे चिराग जलेगा, है ना। राख का ढेर लगा के तिकोना बना के उस पर रखना है, दक्षिण में बैठना आपको है। और उसी कपड़े की सरसों के तेल का चिराग रहेगा, और चिराग जो है, जो वहाँ खप्पर पड़े होते हैं, हंडिया टूटी, उसी में जलाना है। उसी में कड़वा सरसों का तेल भर करके और 4 बत्ती लगानी है। समझ लो बात को आप। रोज 3 माला जप करना है, 3 माला जप करना है। वहाँ पर मांस का, शराब का भोग लगाना है। कपूर, लौंग, नींबू, लड्डू, अगरबत्ती, धूपबत्ती, पानी से भरा एक पात्र रखना है। और जहाँ बैठना है उस रोड किनारे घर है ना, तो सब गाड़ियाँ निकलती हैं तो दिक्कत होती है। जहाँ बैठना है, साधना करनी है, चाहे चिता के पास बैठे हैं आप, चाहे अलग बैठे हैं, तो उस क्षेत्र को पूरा आपको कील लेना है। जहाँ बैठे हैं उस क्षेत्र को पूरा कीलना आपको है। सुरक्षा कवच ऐसा हो जो कट न पाए, समझिए आप। पहले सुरक्षा कवच आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको दक्षिण मुख बैठना है। चिता सामने बैठें तो उसके मस्तक पर जहाँ सर होता है उसके बगल में आपको चिराग जलाना है, सरसों के तेल में। और जो बताया मैंने, कफन की जो है, कफन कपड़े की बत्तियाँ बनानी है, 4 बत्ती चिराग जलाना है, ठीक है। वहीं आपको चिता में ही मांस का और शराब का भोग लगाना है मंत्र पढ़ते हुए, ठीक है। वहीं धूप बत्ती अगरबत्ती लगा देनी है, लड्डू भोग चढ़ा देना है, ठीक है। आपको फिर जाप करना है।
संकल्प लेना है आपको पहले। मैं 21 साधना कर रहा हूँ, अपना नाम बोलिए, पिता का नाम बोलिए, गोत्र बोलिए अपना, बोल के जल वहीं पे छोड़िए जहाँ बैठेंगे आप, है ना। और डरने की जरूरत नहीं है। डर हावी होगा तो कुछ नहीं होगा। आपने सुरक्षा कवच लगा लिया तो डरने की जरूरत ही नहीं है ना। ये बात है। अपने गुरु को, उस्ताद को, गणेश को, शमशान भैरव, शमशान काली को, मरी को, घर के पितर को समझ के उनके पूजा दे करके ये साधना करनी है। साधना करने के बाद में आपको फिर मांस मुद्रा का 7 बार भोग लगाना है चिता में, या जो अपने आग जला रखी है एकांत में कहीं वहाँ कर रहे हैं, वहाँ उसमें 7 कलीजिया का या मांस टुकड़े का शराब में डुबो के भोग लगाना है। 7 बार शराब देनी है मंत्र पढ़ते पढ़ते। फिर आपको चिता को प्रणाम करना है, आश्रम को प्रणाम करना है, सब दिशाओं को प्रणाम करना है, शमशान भर प्रणाम करना है। और फिर आप उठ के वहाँ आइए, कहीं नल लगा हो वहाँ पे आप नहा लीजिए, तब अपने घर आइए। चाहे रात भर वहीं रहें, सुबह आएँ, लेकिन रात नहा के आना घर आपको है ना। रोज़ इस तरह करना आपको है। और साधना होली रात में पूरी हो जाए तो भैरव बाबा साक्षात आ सकते हैं, प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। अगर नहीं भी होगा तो भी मतलब भाव रूप में सूक्ष्म आपको दिखाई देंगे, जरूर दर्शन देंगे आपको सूक्ष्म रूप से। मुझको तो दर्शन में थे पारदर्शी रूप में, सामने कुत्ते बैठे थे, काले कुत्ते पर, उससे बाबा बैठे थे, दोनों पैर हमारे सामने लटकाए थे कुत्ते बैठ के, और शरीर के आर पार सब दिख रहा था। इस तरह प्रसन्न मुद्रा में थे, हाथ उठाए हुए, एक हाथ खप्पर जल रहा था, और एक हाथ में नाग था। शायद कोई किसी को बताया ना हो, मालूम नहीं मुझे। एक हाथ में नाग था, 4 भुजाएं थी, जो मुझे दिखाई पड़ा, वो मैं कह रहा हूँ। अब बहुत लोग आप भ्रम पैदा करेंगे कि ये 4 भुजाएं कैसे हैं, कहाँ लिखा है? तो ये लिखा कहीं नहीं है, ये मेरा अनुभव है। मैंने जो अनुभव किया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने साक्षात देखा है उसकी बात कर रहा हूँ। समझ रहे हैं आप लोग? साधनाओं पे विश्वास करने सीखिए, तब साधनाएं सफल होती हैं, अन्यथा नहीं। चाहे आप लाभ उपाय करें, लाभ जप करें, कुछ नहीं होगा आपका। अपने गुरु पे विश्वास करना सीखिए। जो भी गुरु आपका हो उसकी आज्ञा मानिए, उस पर विश्वास कीजिए। और गुरु अवहेलना करते हैं, करेंगे आप, साधना सिद्ध कभी नहीं होगी। आप लाख सर पटकेंगे, लाख पैसा लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, कभी कुछ नहीं होगा, है ना। तो रोज साधना करनी है आपको, है इस तरह से। आज बाबा जब दर्शन दें तो आप उनको अगर साक्षात सामने दिखें तो आप उनको भोग, शराब बोतल आप रखें सामने, एक प्याला में मांस रखें और उनको भोग दे दें, ठीक है। ना दिखाई पड़े, सामने दिखाई पड़े, अगर एहसास हो तो चिता में भोग लगा दीजिए, ठीक। शराब का पूरी बदल का और मांस का। और इसको साधना करनी हो मुझसे संपर्क कर ले, मैं इसको अच्छे से समझा सकूंगा, है ना। तमाम बातें ऐसी होती हैं जो हर समय वीडियो पर हर आदमी को नहीं बता सकता हूँ, न समझा सकता हूँ, न समझ पाएगा वो। इसलिए समय कम है, होली का साधना करनी है मुझसे संपर्क करें, है ना। मेरा नंबर है 9044132296। हाँ, मंत्र सुन लीजिए आप लोग। काला भैरव काला बान, हाथ खप्पर लिए फिरे मसान, मद मछली का भोजन करे, साचा भैरव हाँकता चले, काली का डाडला, भूतों का व्यापारी, डाकिन साकिन सौदागरी, झाड़ झट झटक पठार, सर खुला मुख बुला, ये तो मात का रुपया हराम, सब सड़क पर चलो बंद, काल भैरव की आशा, दुहाई सर महादेव गौरा पार्वती। ये मंत्र है। आप लोग कहेंगे मंत्र मछली बोला गया है, तो जिसको मछली पसंद है मछली भोल आ सकता है ना। मुझे कलेजी पसंद है, मांस पसंद है, तो उसका भोल आ सकते हैं।
तो यहाँ पर मछली भोग लगाइए या मांस या करिएगा या मांस का, जो भी आपको पसंद हो, मन में आपको आप खाते हो उसको। ना खाते हो चाहे फिर जो भोग लगाइए आप, चाहे कलेजे का, चाहे मांस का, चाहे मछली का, है ना। तो जय महाकाल भैरव। आदेश आदेश आदेश। फिर मिलेंगे।